लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट विजर्डिंग हिस्ट्री का सबसे डेंजरस डार्क विजर्ड, एक ऐसा इंसान जो मौत को हराना चाहता था और इसीलिए उसने अपनी सोल को टुकड़ों में बांटना शुरू कर दिया और बनाए हॉक्रक्सेस। लेकिन एक सवाल है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ने हॉक्रक्सेस बनाए, लेकिन उसने उनके लिए ऑब्जेक्ट्स कैसे चूज किए? आखिर उसके पास सैलाज़ार स्लिथेरिन का लॉकेट कहां से आया? हफलपफ का कप उसे कहां से मिला? और रेवना रेवनक्लो का डायडम, जिसे पूरी विजर्डिंग वर्ल्ड सदियों तक नहीं ढूंढ पाई थी, आखिर वो वोल्डेमॉर्ट को मिला कहां से? सच ये है कि वोल्डेमॉर्ट सिर्फ डार्क विजर्ड नहीं था, वो एक कलेक्टर था, एक मैनिपुलेटर था और सबसे बढ़कर वो हिस्ट्री के साथ ऑब्सेस्ड था। उसके लिए ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स का कोई मतलब नहीं था। अगर उसे अपनी सोल को दुनिया में हमेशा के लिए जिंदा रखना था तो उसे चाहिए थे लेजेंडरी ऑब्जेक्ट्स, ऐसे रेलिक्स जिनका नाम विजर्डिंग हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखा जा चुका हो। और इसी ऑब्सेशन ने शुरू की एक ऐसी हंट जो हॉगवर्ट्स के फाउंडर्स से लेकर डेथली हैलोस तक पहुंच गई। तो आज हम हॉक्रक्स के डिस्ट्रक्शन की कहानी नहीं सुनेंगे, आज हम सुनेंगे उनकी ओरिजिन की कहानी, एक ऐसी कहानी जहां टॉम रिडल धीरे धीरे लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बनता गया। टॉम रिडल कभी भी ऑर्डिनरी नहीं बनना चाहता था। बचपन से ही उसे लगता था कि वो दूसरों से अलग है, स्पेशल है, सुपीरियर है और हॉगवर्ट्स पहुंचने के बाद ये फीलिंग और भी स्ट्रांग हो गई। जब टॉम ने हॉगवर्ट्स की हिस्ट्री पढ़ना शुरू की तो उसका ध्यान सिर्फ मैजिक पर नहीं था, उसका ध्यान गया पावर पर, लेगेसी पर और फाउंडर्स पर। गॉड्रिक ग्रिफिंडोर, रोवेना रेवनक्लॉ, हेल्गा हफलपफ और सबसे ज्यादा सैलाज़ार स्लिथेरिन। जब टॉम को पता चला कि वो स्लिथेरिन का डिसेंडेंट है तो शायद ये ऑब्सेशन और बढ़ गई। अब फाउंडर्स उसके लिए सिर्फ हिस्टोरिकल फिगर नहीं रहे, वो उसकी लेगेसी बन गए। वो रेयर और इंपॉर्टेंट चीजों से अट्रैक्ट होता था। ऑर्फनेज में भी वो दूसरे बच्चों की वैल्यूएबल चीजें चुरा लेता था और हॉगवर्ट्स में आकर ये आदत एक ऑब्सेशन में बदल गई। टॉम सिर्फ पावरफुल बनना नहीं चाहता था, वो इमॉर्टल बनना चाहता था और अगर उसकी सोल को दुनिया में हमेशा के लिए रहना था तो उसे ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स नहीं चाहिए थे, उसे चाहिए थे लेजेंडरी रेलिक्स। और उसकी तलाश की शुरुआत होती है खुद के परिवार से। जब टॉम रिडल को पता चला कि वो सैलाज़ार स्लिथेरिन का डिसेंडेंट है तो उसने अपने परिवार की हिस्ट्री खोजना शुरू कर दिया और ये तलाश ले गई उसे गॉन्ड फैमिली तक। गॉन्ड्स कभी विजर्डिंग हिस्ट्री के सबसे एंशिएंट प्योर ब्लड फैमिलीज में से एक माने जाते थे। ये वही फैमिली है जो खुद की ब्लड लाइन को सीधा सैलाज़ार स्लिथेरिन से जोड़ती थी। लेकिन जब टॉम उन तक पहुंचा तब तक उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। गरीबी, पागलपन और जनरेशंस ऑफ इनब्रीडिंग ने उन्हें बर्बाद कर दिया था। इसी फैमिली में था मॉर्फिन गॉन्ड, टॉम का अंकल, और मॉर्फिन के पास थी एक बहुत खास चीज, मार्वल ऑफ गॉन्ड की रिंग, एक ऐसी रिंग जो जनरेशंस के गॉन्ड फैमिली में पास होती आ रही थी। टॉम जानता था कि ये सिर्फ फैमिली हेयरलूम नहीं है, ये स्लिथेरिन की लेगेसी का हिस्सा है। इसीलिए हॉगवर्ट्स को छोड़ने के कुछ समय बाद वो मॉर्फिन से मिलने गया। लेकिन टॉम सिर्फ मिलने नहीं आया था, वो अपनी विरासत लेने आया था। उसी रात टॉम ने अपने मगल फादर टॉम रिडल सीनियर और अपने ग्रैंड पेरेंट्स का मर्डर कर दिया और फिर उसने मॉर्फिन की मेमोरी मॉडिफाई कर दी। उसको यकीन दिला दिया कि मर्डर उसने ही किया है। जब मिनिस्ट्री आई तो मॉर्फिन ने जुर्म कबूल कर लिया और हमेशा के लिए उसको अज़्काबान भेज दिया गया। लेकिन टॉम वो रिंग लेकर चुपचाप वहां से चला गया और यहीं से शुरू होती है उसकी हॉक्रक्स की जर्नी। टॉम रिडल सीनियर और उसके ग्रैंड पेरेंट्स के मर्डर का इस्तेमाल करके वोल्डेमॉर्ट ने इसी रिंग को हॉक्रक्स बनाया, यानी ये उसके सबसे पुराने और सबसे इंपॉर्टेंट हॉक्रक्स में से एक है। और आयरनी देखिए, वोल्डेमॉर्ट को कभी पता ही नहीं चला कि जिस रिंग को वो स्लिथेरिन की लेगेसी समझ रहा था उसके अंदर छुपा हुआ था एक रेजरेक्शन स्टोन, डेथली हैलोस में से एक। लेकिन वोल्डेमॉर्ट के लिए ये सिर्फ पावर का सिंबल था और उसने उसे भी करप्ट कर दिया। लेकिन रिंग हासिल करने के बाद वोल्डेमॉर्ट की नजर एक और बड़ी ट्रॉफी पर थी, दो हॉगवर्ट्स के फाउंडर्स की रेलिक्स, एक ही जगह एक ही कलेक्शन में। और उन दोनों तक पहुंचने का रास्ता था हेप्ज़िबा स्मिथ। हेप्ज़िबा एक वेल्दी विश थी, रेयर मैजिकल आर्टिफैक्ट कलेक्ट करना उसका शौक था और हॉगवर्ट्स छोड़ने के बाद जब टॉम बॉर्गिनियन बर्ग्स में काम कर रहा था तो उसकी मुलाकात हेप्ज़िबा से हुई। टॉम हैंडसम था, चार्मिंग था और लोगों को मैनिपुलेट करने में माहिर था। धीरे धीरे हेप्ज़िबा उस पर भरोसा करने लगी और फिर एक दिन उसने टॉम को अपने कलेक्शन की सबसे कीमती चीज दिखाई। पहली थी हेल्गा हफलपफ का कप और दूसरी थी सैलाज़ार स्लिथेरिन का लॉकेट। और यही एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल भी है, ये वही लॉकेट था जो कभी गॉन्ड फैमिली का हुआ करता था। टॉम की माँ मैरोपी गॉन्ड ने गरीबी और मजबूरी में आके इसे बेच दिया था। बाद में हेप्ज़िबा ने इसे खरीद लिया, यानी सालों बाद स्लिथेरिन की खोई हुई लेगेसी दोबारा टॉम के सामने खड़ी थी। और जब टॉम ने कप और लॉकेट देखा तो उसने तुरंत डिसाइड कर लिया ये रेलिक्स उसकी कलेक्शन का हिस्सा बनेगी। कुछ ही दिनों बाद हेप्ज़िबा स्मिथ अचानक मर गई। ऑफिशियल स्टोरी ये थी कि उसकी हाउस हेल्प हॉकी ने गलती से उसके खाने में जहर डाल दिया, लेकिन सच कुछ और था। टॉम ने हेप्ज़िबा का मर्डर कर दिया था, उसने हॉकी की मेमोरी को ऑल्टर कर दिया था और ब्लेम उस पर डाल दिया, बिल्कुल मॉर्फिन गॉन्ड की तरह। जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई टॉम रिडल गायब था और उसके साथ गायब थे हफलपफ का कप और स्लिथेरिन का लॉकेट। बाद में हेप्ज़िबा स्मिथ के मर्डर का इस्तेमाल करके वोल्डेमॉर्ट ने कप को हॉक्रक्स बनाया
और कुछ समय बाद एक मगल ट्रैम्प का मर्डर करके उसने स्लिथरिन के लॉकेट को भी हॉर्क्रेक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब वोल्डेमॉर्ट के पास हॉगवर्ट्स के 2 फाउंडर्स के रेलिक्स थे और उसने दोनों को ही करप्ट कर दिया था। लेकिन उसकी सबसे डिफिकल्ट हंट अब तक बाकी थी, रोवेना रेवनक्लॉ का डायडम, एक मैजिकल क्राउन। लेकिन डायडम की कहानी बाकी रेलिक्स से अलग थी। ये किसी कलेक्टर के पास नहीं थी, ना ही किसी फैमिली वॉल्ट में थी। ये सदियों से खो चुकी थी और पूरी विजिटिंग वर्ल्ड मानता था कि शायद ये हमेशा के लिए खो चुकी है। लेकिन हॉगवर्ट्स में पढ़ते वक्त टॉम रिडल ने एक सीक्रेट डिस्कवर किया, द ग्रे लेडी, रेवनक्लॉ हाउस की गोस्ट, और असल में रेवेना रेवनक्लॉ की बेटी हेलेना रेवनक्लॉ। टॉम ने उसका ट्रस्ट जीता, उसे मैनिपुलेट करा और धीरे धीरे उससे वो सीक्रेट जान लिया जो किसी और को नहीं पता था। सदियों पहले हेलेना ने अपनी माँ का डायडम चुरा लिया था और उसे अल्बेनिया के जंगलों में छुपा दिया था। यही इंफॉर्मेशन तो टॉम को चाहिए थी। कई सालों बाद जब वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बना तो वो अल्बेनिया गया और किसी तरह उसने डायडम ढूंढ निकाला, एक ऐसी चीज जो सदियों से खोई हुई थी। और फिर उसने एक अल्बेनियन पेजेंट का मर्डर कर दिया और उस मर्डर का इस्तेमाल करके उसने डायडम को हॉर्क्रेक्स बना दिया। अब वोल्डेमॉर्ट हॉगवर्ट्स के 3 फाउंडर्स की लेगेसी को करप्ट कर चुका था, लेकिन उसकी हॉर्क्रेक्स की कलेक्शन अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ हॉर्क्रेक्सेस फाउंडर से नहीं, उसकी अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट से जुड़े हुए थे। असल में उसके सबसे पहला हॉर्क्रेक्स किसी लेजेंडरी आर्टिफैक्ट में नहीं, एक डायरी में था, टॉम रिडल की खुद की डायरी। और ये हॉर्क्रेक्स बना था मार्टेल वॉरेन के मर्डर के बाद। वही लड़की जो बाद में हॉगवर्ट्स में मॉर्निंग मार्टेल के नाम से मशहूर हुई। ये वोल्डेमॉर्ट के स्कूल डेज की सबसे इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स में से एक थी, क्योंकि इसी दौरान उसने चेंबर ऑफ सीक्रेट भी खोला था और पहली बार उसने अपनी सोल को डिवाइड किया था। फिर आई गॉन्ड की रिंग, उसके बाद हफलपफ का कफ, स्लिथरिन का लॉकेट और लास्ट में रेवनक्लॉ का डायडम। लेकिन वोल्डेमॉर्ट की एम्बिशंस अब और भी बढ़ चुकी थी। अब वो ऑब्जेक्ट्स तक सीमित रहना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने एक और डेंजरस एक्सपेरिमेंट किया, नगीनी, उसका सबसे लॉयल सर्वेंट। और बुक्स के अकॉर्डिंग बर्था जॉर्किंग्स के मर्डर के बाद वोल्डेमॉर्ट ने नगीनी को हॉर्क्रेक्स बना दिया। ये पहली बार था जब उसने किसी लिविंग क्रिएचर को हॉर्क्रेक्स बनाया। लेकिन वोल्डेमॉर्ट का सबसे फेमस हॉर्क्रेक्स कभी प्लान्ड था ही नहीं। जब गॉड्रिक्स हॉलो में वोल्डेमॉर्ट ने हैरी को मारने की कोशिश करी तो कर्ज रिबाउंड हो गया, उसका शरीर तो तबाह हो गया और उसकी ऑलरेडी डैमेज सोल का एक फर्मेंट हैरी के अंदर चला गया और बिना किसी प्लानिंग के हैरी पॉटर भी एक हॉर्क्रेक्स बन गया। यही वोल्डेमॉर्ट की सबसे बड़ी गलती थी और शायद उसी पल उसकी हार भी तय हो चुकी थी। अगर वोल्डेमॉर्ट की कलेक्शन को देखा जाए तो एक चीज तुरंत नोटिस होती है, उसके पास स्लिथरिन का लॉकेट था, हफलपफ का कप था, रेवनक्लॉ का डायडम था, गॉन्ड की रिंग भी थी, लेकिन एक फाउंडर की लेगेसी उसको कभी नहीं मिली, गॉड्रिक ग्रिफिंडोर की तलवार। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। स्वॉर्ड ऑफ ग्रिफिंडोर बाकी रेलिक्स की तरह नहीं थी, ये गॉब्लिन मेड थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये किसी की परमानेंट प्रॉपर्टी नहीं थी। स्वॉर्ड उन्हीं लोगों के सामने अपीयर होती थी जो उसके लायक होते थे, जो ब्रेवरी और करेज को दिखाते थे। इसीलिए हैरी पॉटर ने उसे चेंबर ऑफ सीक्रेट में निकाला और बैटल ऑफ हॉगवर्ट्स के दौरान वो नेविल लॉन्गबॉटम के सामने आई। यही कारण था कि वोल्डेमॉर्ट अपनी सारी पावर लगाने के बावजूद कभी भी इसे हासिल नहीं कर पाया। और ये शायद सिंबॉलिक भी था, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट के पास पावर थी, नॉलेज थी, इमोर्टैलिटी थी, लेकिन एक चीज उसके पास कभी नहीं थी और वो थी करेज। और इसी वजह से गॉड्रिक ग्रिफिंडोर की लेगेसी उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। जब हम हॉर्क्रेक्स की बात करते हैं तब हम अक्सर उनके डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं, बेसिलिस्क का फेंग, फेंडफायर, स्वॉर्ड ऑफ ग्रिफिंडोर। लेकिन आज हमने उनकी ओरिजिन स्टोरी देखी और सच कहूं तो ये कहानी हॉर्क्रेक्स की कम और ऑब्सेशन की ज्यादा है, क्योंकि टॉम रिडल सिर्फ इमॉर्टल बनना नहीं चाहता था, वो हिस्ट्री का हिस्सा बनना चाहता था। वो हॉगवर्ट्स के फाउंडर के बराबर खड़ा होना चाहता था। वो चाहता था कि सदियों बाद भी दुनिया उसके नाम को याद रखे। इसीलिए उसने ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स नहीं चुने, उसने फाउंडर की रेलिक्स चुनी, एंशिएंट ट्रेजर्स चुने और विजिटिंग हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को चूज किया। लेकिन हर बार जब उसने एक हॉर्क्रेक्स बनाया तो उसने सिर्फ अपनी सोल को नहीं तोड़ा, उसने हिस्ट्री को भी करप्ट किया। सेलेजार का लॉकेट, हेल्गा का पफ, रेवनक्लॉ का डायडम, सब उसके अंधेरे मिशन का हिस्सा बन गए। लेकिन शायद वोल्डेमॉर्ट की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने इन रेलिक्स में सिर्फ पावर देखी, उनकी कहानी, उनकी लेगेसी नहीं। और आखिर में उसी हिस्ट्री ने उसे हरा दिया, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ने हॉगवर्ट्स के फाउंडर्स की रेलिक्स चुरा ली थी, लेकिन वो कभी भी उनकी ग्रेटनेस नहीं चुरा पाया। और शायद इसीलिए लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का नाम आज भी याद किया जाता है, लेकिन हॉगवर्ट्स के फाउंडर्स का नाम आज भी रिस्पेक्ट से लिया जाता है। अभी आप बताओ, क्या आप जानते थे कि वोल्डेमॉर्ट ने ये सारे हॉर्क्रेक्सेस के ऑब्जेक्ट्स कैसे पाए थे? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगले विजिटिंग वर्ल्ड की हिस्ट्री के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।